So exercise 9.6 question number 1, for the differential equation find the general solution और equation है dy by dx plus 2y is equal to sin x। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी जनरल फॉर्म होती है dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो p की वैल्यू है हमारे पास 2 और q की वैल्यू है sin x। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है जिसे हम IF बोलेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx। तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर इंटीग्रल p की वैल्यू 2 है, सो 2 dx। सो ये बन गया e रेज टू द पावर 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल dx हो जाएगा x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई e रेज टू द पावर 2x। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन होता है हमारे पास y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन होता है किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ q की वैल्यू sin x है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e रेज टू द पावर 2x, तो बन जाएगा y इंटू ई रेज टू द पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रल q की वैल्यू है sin x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर 2x होल dx। तो ये सॉल्यूशन होता है हमारे पास प्लस कांस्टेंट c। तो इस इंटीग्रल को हम लोग I1 डिफाइन कर देते हैं, तो इसे अलग से इवेल्युएट कर लेंगे। सो I1 की वैल्यू है इंटीग्रल e रेज टू द पावर 2x पहले लिख लिया इनटू sin x dx। तो यहाँ दो फंक्शंस का प्रोडक्ट गिवन है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज़ करने वाले हैं। सो e रेज टू द पावर 2x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और sin x को सेकेंड फंक्शन। तो बाई पार्ट्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स। ये बनता है u इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस होल इंटीग्रल ऑफ, तो पहले आता है u का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स और इसका होल डी एक्स। सो u होता है फर्स्ट फंक्शन और v होता है सेकंड फंक्शन। तो I1 बनता है यहाँ से, तो पहले आ जाएगा e रेज टू द पावर 2x कॉन्स्टेंट इंटू इंटीग्रल sin x dx माइनस होल इंटीग्रल ऑफ, तो e रेज टू द पावर 2x का डेरिवेटिव लेंगे, तो e रेज टू द पावर 2x का तो e रेज टू द पावर 2x बन गया और पावर 2x का करेंगे तो एक 2 आ जाएगा इंटू इंटीग्रल sin x dx और इस पूरे टर्म का आ जाएगा साथ में एक dx। तो sin x का इंटीग्रल होता है माइनस ऑफ cos x, तो I1 बन जाएगा हमारे पास माइनस ई रेज टू द पावर 2x cos x हो गया, ये तो बन गया पहला टर्म, प्लस दूसरा टर्म बनता है। सो दूसरा टर्म बन जाएगा, तो इसमें एक माइनस लगा हुआ है और 2 कांस्टेंट है, तो 2 को हम बाहर ले लेंगे। सो मैंने प्लस इसलिए लगा दिया, एक माइनस पहले से लगा है और sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, तो वो माइनस हम बाहर ले लेंगे। तो ये बन गया प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर 2x इंटू कॉस एक्स dx। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल क्रिएट हो गया ये फिर से दो इंटीग्रल का प्रोडक्ट है, तो यहाँ हमें फिर से बाई पार्ट्स लगाना होगा। तो e की पावर 2x फर्स्ट फंक्शन और cos x हो गया सेकंड फंक्शन। तो ये बनता है माइनस ई रेज टू द पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 इंटू, तो पहले e रेज टू द पावर 2x कांस्टेंट रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, cos x का इंटीग्रल लिखेंगे, तो cos x का इंटीग्रल होता है sin x माइनस इंटीग्रल ऑफ, तो e रेज टू द पावर 2x का फिर से डेरिवेटिव किया तो 2 आगे आएगा और e रेज टू द पावर 2x और साथ में cos x का इंटीग्रल, तो cos x का इंटीग्रल हो गया sin x और साथ में आ गया dx। तो यहाँ से I1 बन गया माइनस ई रेज टू द पावर 2x cos x प्लस 2 इंटू ई रेज टू द पावर 2x sin x
माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 इंटीग्रल ई रेज टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो ये जो इंटीग्रल बचा है इसे ही हमने I1 अज्यूम किया था, तो यहाँ पे राइट साइड पे -4I1 बन जाएगा। उसे अगर हम लेफ़्ट में लाते हैं तो ये हो जाएगा 5I1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम ई रेज टू द पावर 2x कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा, पहले ये 2 साइन एक्स का टर्म लिख दिया माइनस कॉस एक्स। सो इवैल्यूएट करने पे हमारे पास I1 की फाइनल वैल्यू आ जाएगी ई रेज टू द पावर 2x अपॉन 5 हो जाएगा, और ब्रैकेट में टर्म है 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये I1 की वैल्यू आ गई है। इसको हम वापस सब्सटीट्यूट कर देंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। सो फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास बन जाएगा, तो वो था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ई रेज टू द पावर 2x इज इक्वल टू, तो I1 हमने अज्यूम किया था इसे, तो I1 की वैल्यू लिख देंगे ई रेज टू द पावर 2x अपॉन 5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। तो बस यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पे सिर्फ y का टर्म अगर रखना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग ई रेज टू द पावर -2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ़्ट साइड सिर्फ y हो गया राइट में, तो पहले टर्म में तो e की पावर 2x है, ये हट जाएगा, तो पहला टर्म बचेगा सिर्फ 1/5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c इंटू आ जाएगा ई रेज टू द पावर -2x। तो किसी भी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, दोनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट है।